उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाकात की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। गडकरी के आवास पर यह मुलाकात हुई। सड़क विकास के मुद्दों पर यह अहम चर्चा भी हुई। प्रदेश में सड़क एवं राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जेपी नड्डा से मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनके पास पर्यटन विभाग है, वित्त विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और ऐसे में जब गडकरी से उनकी मुलाकात हुई है तो जैसे कि हम कह रहे थे कि शिष्टाचार मुलाकात तो है ही, लेकिन कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं और खासकर प्रदेश का मुद्दा वो बेहद महत्वपूर्ण और सड़क विकास के मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, और इस चर्चा के बाद लाभ राजस्थान में उसका मिलता हुआ नजर आएगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, इससे पहले जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी दिया कुमारी की, तब हमने वो तस्वीर दिखाई थी, तब भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन एक और जानकारी कि वो नितिन गडकरी से भी मिली है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने कहा था कि दिया कुमारी अपनी भूमिका को बखूबी जानती है, चाहे पूर्व राजघराने की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, और उनके पास तो महत्वपूर्ण 3 विभाग भी हैं। तो जब ये मुलाकातें होती है तो उसका असर अपने राज्य में लौटने के बाद मिलता है, ये मानकर चले। देखिए पूनम, तमाम सियासी व्यस्तता हैं वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उपचुनाव में तमाम जिस तरह से मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लगातार दौरे किए और प्रचार प्रसार में उन्होंने हिस्सा लिया, और उसका नतीजा भी बड़ा, प्रतिफल भी बड़ा सुखद था, क्योंकि प्रदेश में भाजपा को 5 सीटें मिली। अब देखिए, सियासी व्यस्तताएं उस मायने में तो खत्म हो गई, लेकिन अब ये वो दौर है जब आपको प्रदेश को सुगठित विकास के मार्ग पर ले जाना है, यहाँ की तमाम जो जनता से जुड़ी जो योजना है उनके वित्त पोषण का इंतजाम करना है, और कोशिश ये करनी है कि डबल इंजन की सरकार है तो उसका डबल फायदा प्रदेश की जनता को मिले। यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लगातार, उनका पिछले 3 दिन से जब वो दिल्ली प्रवास पर हैं, तो लगातार उनका सियासी मुलाकातों का दौर जारी है। और इन सियासी मुलाकातों के बीच उन्होंने चूंकि तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात करनी है, और वो उन मंत्रियों से भी खासकर मुलाकात करनी है जो प्रदेश में उनके पास जो विभाग है। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा पहले कहा कि महिला बाल विकास मंत्री से उन्होंने बात, अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, अब उसके बाद जेपी नड्डा के बाद नितिन गडकरी। देखिए, अगर सड़क विकास की अगर धुरी माना जाता है देश और प्रदेश के अंदर, तो उसमें नितिन गडकरी का सबसे अहम योगदान है। वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, और चूंकि दिया कुमारी के पास भी प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी है, तो निश्चित तौर पर सड़क विकास की जो तमाम बजट में घोषणाएं राज्य सरकार ने की थी, उनके इंप्लीमेंटेशन में केंद्र से किस तरह की मदद मिले, क्योंकि हम पहली बार राजस्थान एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जिसने खुद ने अपने स्तर पर 9 एक्सप्रेसवे बनाने की बजट में घोषणा की, और बतौर वित्त मंत्री खुद दिया कुमारी ने यह घोषणा की थी। इनका वित्त पोषण किस तरह से होगा, पीएमजीएसवाई योजना में राजस्थान को जो अगले चरण की जो राशि मिलनी है वो ज्यादा बढ़ चढ़ करके मिले, राजस्थान में सड़क विकास ज्यादा हो, उन पर बातें हुई। सीआरआईएफ के अंदर किस तरह से राशि मिलनी है उस राशि के ऊपर बात हुई। तमाम जो दूसरी योजनाएं, केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं, उनमें किस तरह से केंद्र का सहयोग रहेगा, उन तमाम बातों पर चर्चा हुई। और इसके साथ साथ ही अब जब 2 सियासी नेता बैठते हैं तो निश्चित तौर पर सियासत की बातें भी होती होंगी, लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि प्रदेश में सड़क विकास को किस तरह से किया जाए, और जो कुछ स्टेट हाईवे हैं जिनको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाना है, उन्होंने इस बात को भी नितिन गडकरी के सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो योजना, जो केंद्र प्रवर्तित योजना है, उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राजस्थान को मिले। राजस्थान के तमाम जो केंद्र जो नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, एक एक्सप्रेसवे के, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के, उन्होंने रिक्वेस्ट करी नितिन गडकरी से कि कुछ जो प्रोजेक्ट है उनको राजस्थान होकर भी निकाला जाए, ताकि राजस्थान के अंदर सड़क विकास सुनिश्चित हो। और देखिए, जब भी किसी देश प्रदेश की विकास की बात होती है तो वहां की सड़कों को देख लीजिए, और सड़कें वहां जितनी विकसित होंगी, सड़कों का जाल जितना विकसित होगा, उन पर बात करी। उन्होंने ये भी बताया कि हमने फास्टैग राजस्थान के अंदर भी, जो राजस्थान के जो स्टेट हाईवेज है उनके ऊपर फास्टैग को पूरी तरह से लागू कर दिया। तो नितिन गडकरी ने उस बात के लिए उनको शाबाशी भी दी, और कहा कि भविष्य में जो बिना टोल के जो सिस्टम एक लगाया जा रहा है, जिसमें मैनुअल एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, उसके माध्यम से टोल कट जाएगा, तो उन्होंने कहा कि उस तरह की व्यवस्था को भी राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्दी ही लगाया जाएगा। गति शक्ति योजना की उन्होंने चर्चा की। इसी तरह से सामरिक महत्व की जो सड़कें, खासकर जो पाकिस्तान से लगती हुई जो सड़कें हैं, उन सड़कों में टच डाउन की सुविधा और ज्यादा विकसित हो, उसके लिए उन्होंने केंद्र से समन्वय बनाने की बात करी। रिंग रोड को लेकर उन्होंने चर्चा की, किस तरह से मॉर्च का सहयोग मिलता है, किस तरह से एनएचआई का सहयोग मिलता है, तो तमाम बातें थी। कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका में, महत्वपूर्ण दौरे पर निकली हुई है दिया कुमारी, जो लगातार सिलसिलेवार जो जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा, देखिए वो एक पूर्व राजघराने से बिलोंग करती है, तो इसलिए उनका एक ग्लोबल फेस, और ग्लोबल फेस का फायदा सिर्फ राजस्थान या हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात करते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों के राजदूत जब पिछले दिनों सिटी पैलेस का उन्होंने दौरा किया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इस बात को दिया कुमारी ने बताया कि किस तरह से उनकी राजनयिक चर्चा उनके साथ हुई। इन तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको भी उन्होंने ये बात बताई।
नितिन गडकरी तो बखूबी इस बात को जानते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि दिया कुमारी को एक धुरी के तौर पर देखा जा रहा है प्रदेश में विकास की, और जिस तरह के महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, जैसा मैंने पहले भी कहा, वित्त महकमा उनके पास है, प्रदेश की वित्तीय सेहत को किस तरह से सुधारा जाए, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को किस तरह से बढ़ाया जाए, हमारी जो एक कर्ज लेने की जो क्षमता है उसमें किस तरह से उसमें वृद्धि की जाए, साथ ही साथ जो योजनाएं चलती हैं, खासकर प्लानिंग कमीशन के तहत जो जिस तरह की पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, उन तमाम योजनाओं का वित्त पोषण किस तरह से किया जाएगा, उन बिल्कुल तमाम बातों पर वो उन्होंने बखूबी चर्चा की। जानती है, जैसे कि आपने विस्तार से जानकारी दी है, वो दर्शकों को ये विस्तार से समझ में भी आ गया होगा इस मुलाकात के क्या मायने हैं। बहुत शुक्रिया विमल जी विस्तार से बताने के लिए।